Now let's do the exercise of chapter number 2 class 8 science microorganisms friends or fossils. Blank से start करते हैं. Number 1, the study of microorganisms is known as. Microorganisms की study को क्या कहते थे? Microbiology. Microbiology. Study of microorganisms is known as microbiology. Next, the bread dough rises because of the production of. देखो जब हम आटा वगैरह में जब आटा गूंथते हैं तो उसमें जब हमें यीस्ट डाल देते थे तो यीस्ट क्या करती थी, जब रेस्पिरेशन करती थी तो ऑक्सीजन लेके तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती थी, बाहर निकालती थी, जिसकी वजह से उस आटे के अंदर, उस डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ट्रैप हो जाती थी, जिसकी वजह से जैसे बलून हवा से हवा भरते हैं उसमें तो वो फूल जाता है ना, वैसे ही उस आटे में उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर रहकर वो आटे को फुला देती है. ठीक है, तो ब्रेड क्यों राइज कर जाता है, उसका साइज क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, इसका आंसर क्या है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, द ब्रेड डो राइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे, ब्लैंक्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीज. वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज कॉज करते थे? वो थे पैथोजेंस. पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो डिसीज कॉज करते थे. सो पैथोजेंस. राइट. नाउ फोर्थ, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर द टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. जब खाने को केमिकली आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, जो थी सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड. ऐसी दो केमिकल्स हैं जो कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो खाने को बचा के रखते हैं. क्या था? एक तो था सोडियम बेंजोएट एंड सेकेंड वन इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक्स इज अ फंगस दैट कॉज फूड पॉइजनिंग. देखो हमने बैक्टीरिया पढ़े थे जो फूड को पॉइजनिंग करते थे, एंड कुछ फंगस के नेम पढ़े थे. अभी उस फंगस का नेम ये बताना है जो फूड पॉइजनिंग करता है. तो उस फंगस का नाम था एस्परगिलस. राइट. डन. लेक्चर्स हो गया आपके कंप्लीट. नेक्स्ट क्या करनी है? मैचअप्स. ओके ठीक है. रिंगवॉर्म वो डिसीज है जो कौन करती थी? कॉज फंगस. राइट. रिंगवॉर्म ऐसी डिसीज थी जो फंगस कॉज करती थी. नेक्स्ट है कोलेस्ट्रीडियम ऐसा बैक्टीरिया था जो फूड पॉइजनिंग को कॉज करता था. राइट. हमने पढ़ा था ना एग्जांपल्स में. और जो एंथ्रेक्स हमने किसने पढ़ा था कि वो कैटल को बीमारी होती है, कोई डिसीज होती है, उसका नाम क्या होता है? एंथ्रेक्स. फिर लैक्टोबैसिलस क्या था? लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया था जो कर्ड के अंदर होता है. राइट. जब आप इसको दूध में लगा देते, इस कर्ड को, लैक्टोबैसिलस वाले कर्ड को जब आप दूध में लगा देते हो 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो दूध नहीं बन जाता है. राइट. लास्ट है मैचअप मीथेन वाला हमने कहाँ पढ़ा था? बायो रिएक्टर में. राइट. नेक्स्ट. ओके दिस इज गुड. चलो मैचअप्स कर लेते हैं. नंबर 1, द प्रोसेस दैट हेल्प्स मिल्क टू लास्ट लॉन्गर बट इट डज नॉट किल ऑल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट. तो वो कौन सा प्रोसेस था जिसमें दूध को गर्म किया जाता था, माइक्रोब्स किल किए जाते थे लेकिन सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं किल होते थे? तो वो था पेस्चराइजेशन. नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय. रस्ट ऑफ वीट एक ऐसी प्लांट डिसीज थी जो फंगस कॉज करता था. ठीक है. तो थर्ड नंबर पे है मेडिसिन कंटेन्ड किल्ड और वीकन पैथोजेंस आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉल्ड एज. देखो वो वाली मेडिसिन कह रही है, वो वाली जो थिंग है, राइट, जिसके अंदर हीट किल्ड और वीकन पैथोजेंस होते थे जो क्या करते थे, हमारी बॉडी के अंदर आते थे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते थे. राइट. जब रियलिटी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रियलिटी में अंदर आ जाता था तो हमारे उसके खिलाफ तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी ही होती थी. तो जब वो रियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो भी आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो फटाफट उसको किल कर दिया जाता है. तो ऐसा कौन था? वैक्सीन्स थी जिसके अंदर हीट किल और वीकन पैथोजेंस होते थे. जब उसको हमारे अंदर लगाया जाता था तो वो उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती थी, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती थी उस बीमारी के द्वारा. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड आवर होस्ट? इट्स अ वायरस. राइट. हमने पढ़ा था कि वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है. होस्ट की बॉडी के इनसाइड होता है तो लिविंग है, होस्ट की बॉडी के बाहर होता है तो नॉन लिविंग है. राइट. जब वो लिविंग होगा तो सारे के सारे लिविंग प्रोसेसेस करेगा, लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सारे के सारे प्रोसेसेस करेगा लिविंग प्रोसेसेस. तो वो कौन है? वो है वायरस, जो एक होस्ट की सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करता है या कोई भी काम करता है. इट इज वायरस. नेक्स्ट नंबर 5, अ डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट. देखो इसमें से डेंगू है. डेंगू एक ऐसी डिसीज है जो मच्छर कॉज करता है, मीन्स एडिस मस्कीटो कॉज करता है डेंगू. राइट. नेक्स्ट कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई, मैचअप्स हो गए एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गए. नेक्स्ट हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू सो मच.